Hi everyone, this is Adil. Welcome back to our YouTube channel Safety Modern Study. गाइस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी और हमारे SMS एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस, ये हमारा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में प्रिकॉशंस का पार्ट 7 है। पार्ट 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड। नॉट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिकॉशंस और ये पार्ट 7। गाइस दिस इज़ अ लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। ये हमारी लास्ट पार्ट है प्रिकॉशंस। इसके बाद ये टॉपिक जो है फिनिश्ड हो गई और इसमें जो है हमने 7 पार्ट में ये वीडियोस हमने कंप्लीट किया इस टॉपिक को पूरा। और सबसे पहले जो है गाइस हम प्रिकॉशंस में कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क में हैज़ार्ड्स के बारे में हमने 5 में 4 में सब में उन चीज़ों को बताया हैज़ार्ड्स क्या होता है। बट इसमें जो है हार्ड वर्क में हम प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे कि इसमें हम प्रिकॉशंस का क्या बचाव कैसे करेंगे उसके बारे में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बिफोर एनी हॉट वर्क एक्टिविटीज़ रिमूव ऑल कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल्स। जब भी हम हॉट वर्क का काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो बिफोर स्टार्ट एनी वर्क वी हैव टू इंस्पेक्ट द साइट, ठीक है। इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्ट द साइट करना है, उस साइट को हमें इंस्पेक्शन करना है। और हॉट वर्क एक्टिविटीज़ के दौरान कौन कौन से हैज़ार्ड्स मौजूद हैं उसको हमें क्लैरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 5 में सब अच्छे से बेहतर तरीके से समझा है। बट अभी जो है हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे। तो इसमें हम कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटीज़ जब स्टार्ट होती है तो उससे स्टार्ट होने से पहले हमको जितने भी कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं उससे हमें रिमूव करना होता है। वी हैव टू रिमूव ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स एंड फ्लेमेबल मटेरियल्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है। और यू कैन से आल्सो मटेरियल, ठीक है, जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं। लाइक कंबस्टिबल में आपका जो भी ठोस सॉलिड पदार्थ आते हैं, सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है, मटेरियल्स आते हैं, उनको रिमूव करना है। फ्लेमेबल में जैसे हमारा लिक्विड आता है लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब सारी चीज़ें, वार्निश, पेंट, वो सारी चीज़ें हमें रिमूव करना है। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट, सेफ्टी एप्रॉन का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। हमें उन जो वर्कर्स हैं, वेल्डर हैं या अदर जो वर्कर्स हैं वो वर्क करते हैं, हॉट वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको हमें एप्रॉन और सेफ्टी एप्रॉन, वेल्डिंग शील्ड वाइल डूइंग हॉट वर्क, जब वो काम करते रहे हॉट वर्क का, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है स्कैफोल्डिंग एंड लैडर। अब स्कैफोल्डिंग और लैडर में हम क्या प्रिकॉशंस जानेंगे। मतलब जब हम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करें और लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो उन दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कौन से चीज़ों का ख्याल करना है प्रिकॉशंस के मुताबिक। जैसे पहले फॉलो 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट स्टेप रूल वाइल यूजिंग लैडर। हमें 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है जब हम लैडर पे क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ते हैं लैडर के माध्यम से उसके द्वारा। तो हमें 1 पॉइंट इधर, दूसरा हमारे पैर, 3 पॉइंट एटलीस्ट हमारे होने चाहिए, दोनों पैर और दोनों हाथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक तो एटलीस्ट एक हैंड आपको पकड़ना ही चाहिए, मतलब 3 पॉइंट्स उसी से बनता है। मतलब आप सोचें कि आप सिर्फ विदाउट पैर से ही चढ़ते जाएंगे तो भी आप हैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 3 पॉइंट्स जो है, जो यहाँ पे बताया गया है, कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है लैडर से, ठीक है। उसके बाद में ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस फॉर स्कैफोल्डिंग। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर एक्सेस एंड इंग्रेस जब हम स्कैफोल्डिंग का काम करें, स्कैफोल्डिंग पे या कोई कार्य कर रहे हैं, उस दौरान हमें एक्सेस अच्छे तरीके से, ताकि हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स, दिक्कत ना आए। उसके बाद में है यूज़ डैमेज फ्री लैडर। हमें जो भी लैडर इस्तेमाल करें उनको हम इंस्पेक्शन करें, उसका निरीक्षण करें, उसके बाद उन लैडर का इस्तेमाल करें, उसको डैमेज फ्री लैडर ही इस्तेमाल करें, ना कि कोई ब्रोकन लैडर या अदर किसी चीज़ से डैमेज लैडर का इस्तेमाल ना करें जिसका रंग ख़राब हो, और ब्रोकन लैडर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशंस है तो इसमें हमने यूज़ डैमेज फ्री लैडर नहीं करना है। थर्ड इज़ दैट वर्किंग एट हाइट। जब हम ऊंचाई पे कार्य करते हैं उस दौरान किन किन सुरक्षाओं का ख्याल करते हैं। पहला पॉइंट में है इंस्टॉल सेफ्टी नेट इन प्रॉपर डिस्टेंस। हमें सेफ्टी नेट इंस्टॉल करना है और प्रॉपर डिस्टेंस में, ताकि यदि कोई
बंदा फॉल फ्रॉम हाइट होता है तो वो सेफ्टी नेट के माध्यम से उसमें सेफ रह सके, या कोई इक्विपमेंट्स कोई ऐसा चीज़ ऊंचाई से गिरता है तो सेफ्टी नेट में ही वो फंस जाए, ताकि नीचे ना गिरे किसी के सर पे, किसी के बॉडी पे, या किसी व्हीकल्स के ऊपर नुकसानात ना हो, क्योंकि सेफ्टी का काम ही होता है लोगों की और जान मान की सुरक्षा करना। अगला पॉइंट है प्रोवाइड सिक्योर वर्किंग प्लेटफॉर्म वाइल वर्किंग एट हाइट। जब हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमें उसमें सिक्योर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे से प्लेटफॉर्म अपना हमें उनको प्रोवाइड करना है जो बेहतर प्लेटफॉर्म हो, ताकि उनको काम करने में आसानी हो। उसके बाद में है गाइस हमारा फायर में हमें क्या ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को, कौन से प्रिकॉशंस के हमें भरपूर कंसंट्रेशन देना है, उस पर अपना ध्यान देना है, ताकि जो है किसी से फायर से नुकसानात ना हो, किसी को क्षति हानि ना हो। तो उसमें हम देखेंगे ऑलवेज हाउस कीपिंग मस्ट एट वर्क प्लेस। हमें कार्यस्थल पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि पुअर हाउस कीपिंग नहीं होना चाहिए। ऑलवेज हमें अच्छी हाउस कीपिंग करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अनटाइडी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका वो वर्क प्लेस कार्यस्थल, सो दैट वहाँ पे कोई भी चीज़ों से जो है उन सब चीज़ों से हमें नुकसानात नहीं होंगे। क्योंकि जब कम्बस्टेबल मटेरियल्स या फ्लेमेबल सारी चीज़ें तितर बितर तरीके से फैली होंगी साइट्स पे, तो हो सकता है उससे फायर लगने के चांसेस हो जाएं। ठीक है, कम्बस्टेबल मटेरियल्स ऐसे पड़ा हुआ है, फ्लेमेबल पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कहीं से स्पार्क्स थोड़ा सा जो है चिंगारी वगैरह लगे और आग लग जाए। तो साफ़ सुथरा रहेगा, हाउसकीपिंग अच्छी रहेगी तो बेहतर होगा। बिफोर हॉट ओवर एक्टिविटी चेक सराउंडिंग एरिया। जब जैसे भी हमारी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो हॉट ओवर की, जैसा अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, तो उसमें आसपास हमें अपने सराउंडिंग एरिया पे अपने इर्द गिर्द देख लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो एक्टिविटी चल रही है उसमें ऐसी कोई पदार्थ ना हो, ऐसा कोई गैसेस आसपास ना हो, एलपीजी ना हो, या हॉट वर्क चल रहा है, या कम्बस्टेबल फ्लेमेबल लिक्विड्स ना पड़ा हो, अगर यदि हो तो उसको कवर कर दिया जाए। ठीक है, ब्लैंकेट के द्वारा। ठीक है, फायर ब्लैंकेट वगैरह होता है उससे कवर कर देंगे, तो आप उस पर अगर यदि आप हॉट वर्क नियर बाई भी करेंगे तो उससे चिंगारी उस पर असर नहीं करेंगे। खुद भी आप प्रॉन वगैरह पहनेंगे तो आपकी भी स्किन बर्न नहीं होगी, सेफ रहेगी। तो गाइज ये सारी चीज़, और प्रोवाइड फायर एक्सटिंग्विशर, और एक फायर एक्सटिंग्विशर का भी हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा कोशिश करें हम वहाँ पे साइड पे वर्क प्लेस पे रखें। उसके बाद मटेरियल हॉइस्ट। इसमें सेफ़ वर्किंग लोड डिस्प्ले इन द हॉइस्ट। सेफ़ वर्किंग लोड डिस्प्ले रहना चाहिए हॉइस्ट में, ताकि हम पता लगा सकें कि कितनी कैपेसिटी हम बेयर कर सकते हैं, कितना इसको लोड दे सकते हैं। उस तरीके से हम वर्किंग लोड का ध्यान देंगे। और इंटरलॉक्ड गेट्स ऑल लैंडिंग, जितना इंटर गेट्स लॉक है उस लैंडिंग के दौरान उसको जो है इंटरलॉक्ड होना चाहिए। अप्लाई हार्ड वेरिकेशन एट बिलो साइट। हमें हार्ड वेरिकेशन करना चाहिए नियर बाई साइट, जिस एरिया में काम चल रहा है उस पर वहाँ पे हार्ड वेरिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। लास्ट इज डैट कन्फाइन स्पेस। कन्फाइन स्पेस में अरेंज इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन। हमें इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन का खास कर ध्यान देना है जब हम कन्फाइन स्पेस में काम करें। ये प्रिकॉशंस के बड़े महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वेंटिलेशन और इल्यूमिनेशन। अगला है प्रोवाइड एक्सेस। अच्छा एक्सेस होना चाहिए ताकि हमें कन्फाइन स्पेस में आने जाने में कोई समस्या परेशानी ना हो। एंड बिफोर इंटर इन कन्फाइन स्पेस चेक ऑल एनर्जी आइसोलेटेड। Before entering into the excavation we have to check the all energy like उसको we have to isolate the energies। बहुत सारी energized चीज़ें होती हैं confined space में जिससे हमें क्षति हानि नुकसान पहुंच सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेज हैं, वेंटिलेशन से हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, सफोकेशन होगा, ठीक है, पुअर वेंटिलेशन होगा, वो सारी चीज़ें, इल्यूमिनेशन, ये सब सारी चीज़ें क्या इससे दिक्कत हो सकती है। और भी अंदर हमें अच्छी से साफ़ सुथरा बेहतर तरीके से करके तब एंट्री करेंगे तो अच्छा होगा। और एनर्जी वाली चीज़ें जो हैं उसमें जो है हमें चेक करनी चाहिए, उसको कोशिश करके आइसोलेट करना चाहिए। एंड लास्ट इज दैट शुड बी चेक गैस टेस्टिंग। और बिफोर एंट्रिंग एनी कन्फाइंड स्पेस उसमें हमें चेक कर लेना है गैस टेस्टिंग के माध्यम से कि इसमें कोई गैस की ppm कितना है, पार्ट्स पर मिलियन कितनी लेवल जा रहा है। वो सब चीज़ें आप चेक करके बेहतर तरीके से जान सकते हैं
कि अब हमें इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब सारी गाइज़ हमारी प्रिकॉशंस के माध्यम से है। तो ये हमारा गाइज़ जो है पार्ट 7 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे आप सबके लिए। तो आई होप गाइज़ ये आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।